मिशन पास 50,000 की राशि को लेकर के और आपके जो स्टेटस है उसको लेकर के आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जिनका भी स्टेटस कुछ इस प्रकार का अभी दिख रहा है, जैसे कि आप फाइनल स्टेटस में देख रही होंगी, यस दिख रहा है और फाइनलाइज डेट में कोई डेट नहीं है। आधार सीडिंग स्टेटस अगर यस है, आधार वेरिफिकेशन यस है, रेसिडेंट यस हो रखा है, यूनिवर्सिटी चेकर और मेकर अगर पेंडिंग है आपका तो आप हमें अवश्य मैसेज करें। पर आप मैसेज करें अगर आपका इस प्रकार का स्टेटस है तो ही मैसेज करिएगा, ठीक है। अगर आपका रेसिडेंस वगैरह जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो उसके लिए आपको वेट करना रहेगा और आधार वेरिफिकेशन अगर पेंडिंग है तो उसके लिए वेट ही करना पड़ेगा। इसके लिए 10-15 दिन का समय लगता है पूरा वेरिफिकेशन होने में, डेट ऑफ फाइनलाइज के बाद, ठीक है। इसके बाद पेमेंट स्टेटस में आप एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस देख रही हैं, तो ये अंडर प्रोसेस अभी आपका फॉर्म चल रहा है, मतलब कि अभी यूनिवर्सिटी का क्लियरेंस मिल जाएगा, उसके बाद हो सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग दिखाने लगे। और जिनका सब कुछ यस होने के बावजूद जो है एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो आपको वेट करना है। कल से जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और विभाग जो है खुल जाएंगी, प्रॉपरली काम शुरू हो जाएगा, तो आपका ये इन प्रोसेस जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जिनका यूनिवर्सिटी चेकर में पेंडिंग है और अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की हैं तो केवल आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको आगे के प्रोसेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जिनका अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है आपको तत्कालीन वेट ही करना है, आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। कल बहुत सारी छात्राओं का जो है फाइनलाइज स्टेटस जो है जिनका नो दिख रहा था, फाइनलाइज करने के बाद भी उनमें से कई छात्राओं का जो है कल यस हो गया है और बाकी जो वेरिफिकेशन पेंडिंग था वो यस हो गया है। तो काइंडली चेक योर स्टेटस नाउ। जो हमने आपको लिंक दे रखा है क्लिक टुडे वेबसाइट का और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया गया, वहाँ से डायरेक्टली आप जा करके पिंक वाले लिंक से क्लिक करके चेक करके स्टेटस बताइए कि आपका क्या शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ एक ऐसे अजीबोगरीब स्टेटस को लेकर के जहाँ पर कि छात्रा को पेमेंट तक रिलीज़ हो चुका था। मैंने कई बार कहा कई छात्राओं को कि ऐसे कार्य ना करें जिससे कि आपका पेमेंट अटक जाए और पेमेंट आपके खाते में ना आ पाए। ये एक स्टेटस आप देखिए, सब कुछ यस हो रखा है, यहाँ तक कि इनका पेमेंट स्टेटस में भी जो है पेमेंट चल चुका था, इन प्रोसेस जा चुका था, इससे पहले का ये अपडेट है। और इनका जो है पेमेंट स्टेटस में क्या दिखा रहा है, स्टेटस में नॉट क्रेडिटेड, रिमार्क में क्या लिखा गया, 95 जो है आपका आधार नंबर डी सीडेड फ्रॉम NPCI मैपर बाय बैंक कस्टमर टू कॉन्टेक्ट हिज हर बैंक। मतलब कि इनका आधार सीडिंग है वो डी सीडेड हो गया था, जिसके वजह से जो है इनका पेमेंट नहीं क्रेडिट हो पाया इनके बैंक अकाउंट में। मैंने कई बार कहा है आधार सीडिंग चेक करने के लिए आप NPCI के वेबसाइट के लिंक का इस्तेमाल करें। आप लोग क्या करती हैं, आधार के वेरिफिकेशन वाले वेबसाइट पर जा करके अपना जो है NPCI चेक करती हैं, वहाँ पे आपको एक्टिव दिखता है और बाद में पता चलता है कि आपका तो बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो रखा है। आपको कैसे चेक करना है NPCI का, ओपन करने के बाद जो है आपको लेटेस्ट में यहाँ पर जो है पोस्ट दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आइए, ठीक है। देखिए NPCI के वेबसाइट पे जब कभी भी आप अपना स्टेटस देखिएगा तो आपको इस प्रकार का स्टेटस शो करेगा और ये ऑरेंज कलर में आपको दिखेगा। यहाँ पे BASE करके होगा, भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इसके ऊपर ही आपका जो है स्टेटस प्रॉपर दिखता है। अभी देखिए यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करिएगा, हमने जो है DBT चेक का यहाँ पे लिंक लगा रखा है। कई छात्राओं का जो डी सीडिंग का समस्या है, ये बैंक के द्वारा या फिर छात्रा के सीडिंग में चेंज करने के वजह से जो है ये सीडिंग और डी सीडिंग का समस्या आया। मैंने कई छात्राओं को कहा था कि रजिस्ट्रेशन के बाद प्लीज़ आप लोग जो है अपना बैंक सीडिंग चेंज ना करें, अगर चेंज करती हैं तो इससे आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने में इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास तो ऑलरेडी पहले जो बैंक अकाउंट में सीडिंग था उस बैंक का डिटेल्स गया और आपने चेंज कर लिया। लाइक SBI का पहले डिटेल्स था और आपने जो है रजिस्ट्रेशन के बाद PNB में कर लिया या किसी अदर बैंक में कर लिया, तो अब तो विभाग के पास SBI का ही डिटेल्स है, तो जब जैसे ही पेमेंट रिलीज़ करेगी पता चलेगा उस बैंक अकाउंट से इन्होंने अपना सीडिंग हटा लिया, दूसरे बैंक में कर लिया, तो पेमेंट जो है रिजेक्ट हो जाएगा, वापस शिक्षा विभाग के पास चला जाता है। इसीलिए आपको दोबारा से उसी बैंक में सीडिंग कराना रहेगा, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जब आप क्लिक करिएगा सीडिंग वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आइएगा तो जो आधार वाला चेक करने का जो तरीका था, जो आधार के वेबसाइट से चेक करती थी, वो कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखता था, लेकिन जो नया वाला है वो मैंने आपको इससे पहले के स्लाइड में दिखाया है, वेबसाइट पे ही सब कुछ आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए चेक DBT स्टेटस का लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करिए, ऐड आए तो आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा जिससे कि हमें कुछ हेल्प मिल पाए।
और इसके बाद इसे बैक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। वापस से इसके ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना देखिएगा तो यहाँ पे एक कस्टमर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा और यहीं पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें कि भारत आधार सीडिंग इनेबलर के ऊपर क्लिक करना रहेगा। ये ऑप्शन पे जब जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको 8 मिनट का टोटल टाइम मिलेगा, जिसके अंदर ही आपको अपना सीडिंग चेक करना है। आधार मैपिंग स्टेटस के ऊपर जाकर के अपना सीडिंग चेक कीजिए इनेबल है कि नहीं है। अगर इनेबल ना हो तो इनेबल कर लीजिए यहाँ पे आधार सीडिंग के ऑप्शन पे जाकर के। कई छात्राओं ने क्या किया कि डी सीडिंग वाला ऑप्शन दबा करके नए बैंक अकाउंट जो है देने के लिए चल दी। यार इससे आपका अकाउंट डी सीडेड हो जाता है। अगर आपको सीड करना है, नए में करना है, तो सीडिंग वाले ऑप्शन पे जा करके आप जो है सीड कर सकती थी। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद जिन्होंने भी किया होगा तो यार उनका तो पेमेंट रिजेक्ट होने ही वाला है। और बहुत लोग का ऐसा भी है कि लेट से रजिस्ट्रेशन किया, बाद में चेंज किया, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब बहुत सारे एरर्स जो है वेबसाइट के हैं, जो कि शिक्षा विभाग के वेबसाइट के हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसको तो आप लेट गो करके ही चलो। ये जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं वो वेबसाइट की तरफ से हो रहे हैं। कई छात्राओं को ये समस्या झेलने को मिली कि उन्होंने फाइनलाइज़ तो कर लिया लेकिन फाइनलाइज़ का कोई डेट ही नहीं शो कर रहा है। अब वैसी छात्राएं लगातार जो है कमेंट करके पूछ रही हैं कि भैया हमने 4 बार फाइनल, कल से जो वेबसाइट फिर से सुधार दी जाएगी और अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से स्टेटस आप लोग अपना चेक करके अवश्य बताएं कि स्टेटस में आपका क्या दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। गेट स्टेटस पर क्लिक करने का तो OTP आपके ऊपर भेजा जाएगा, ठीक है। और आचार्य संहिता आपका 10 तारीख के बाद ही लागू होगा, तो आपका पेमेंट जो है आचार संहिता लागू होने से पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। बशर्ते आपको अपने अकाउंट को चालू रखना होगा। कई छात्राओं ने ये कमेंट करके कहा कि मेरा अकाउंट जो है भैया काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं है, पेमेंट उसमें जमा तो हो जा रहा है लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो आप KYC करा लो, वो सारी प्रक्रिया जो है चालू हो जाएगी। कई छात्राओं का ये भी कहना है कि भैया मेरा ना ओवरड्राफ्ट में जा चुका है, बैंक OD फैसिलिटी उसमें हमारा जो येस दिख रहा है, तो वो जो आपका बैंक है वो माइनस में खाता चलने की वजह से गया है। तो आप उसका माइनस जितना भी अमाउंट है वो क्लियर करवा लो, बैंक से सेटल कराओ एक अमाउंट, जिससे कि बैंक आपका अकाउंट ठीक कर दे और उसी अकाउंट में आपका फिर पैसा चला जाएगा। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है बस अपना बैंक डिटेल्स वगैरह चेक करके रखो। स्टेटस कंटिन्यूसली अब आज से चेक करते रहो, आपका अपडेट हो जाएगा। और जो भी अपडेट रहेगा, जो समस्या है, नीचे कमेंट अवश्य करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।